Hello, everybody, and welcome to my channel Demystify. So, ये मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस मतलब एक तरीके से मैं एनालिसिस नहीं कर रही हूँ, मैं आपके लिए न्यूज़पेपर जो है वो पोस्ट कर रही हूँ ऑनलाइन एंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है मैं उसको रोज़ हाईलाइट करती हूँ। एंड मेरा इसके पीछे का मकसद ये था कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, हम न्यूज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, मतलब हर तरीके से। लेकिन ऑफ कोर्स टाइम कंस्ट्रेंट्स वगैरह हर चीज़ को देखना होता है, हम हर चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि मैं एनालिसिस करूँ। तो ऐसे तो मैं आपके लिए रोज़ 2 से 3 न्यूज़पेपर्स पोस्ट करती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स एंड द हिंदू। लेकिन ऑफकोर्स हर न्यूज़पेपर के एनालिसिस करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं बाकी न्यूज़पेपर्स जो है मैं हर दिन थोड़ा ऑल्टरनेट करते हुए हम हर दिन नए न्यूज़पेपर के एनालिसिस कर सकते हैं। एंड बाकी का मैं इसी तरीके से इम्पोर्टेंट न्यूज़ हाईलाइट करके पोस्ट करती रहूँगी। एंड ये वाला जो है मैं इसका आपके लिए एनालिसिस लाऊंगी और इस तरीके से वो रोटेट होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें न्यूज़ सारी पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ओके, साथ साथ हम ये भी देख जाते हैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। तो वुमेन्स एंड डाई इन मेट्रो साइट एक्सीडेंट, ब्लैक बकेट एप्टिंग टू चैलेंजेस, Collegium sends out names for HC judges, lessons from Russia's invasion of Ukraine, Kohli's century sets up India's emphatic win। तो आप देखेंगे ये सभी के नीचे यहाँ पर पेज नंबर लिखे हुए हैं, मतलब ये सिर्फ जो है एक हेडलाइन है उस तरीके से। उस न्यूज़ की मेन न्यूज़ है वो, मतलब जो डिटेल न्यूज़ है वो हमें पेज पर मिलेगी। We won't pay sorry anti-government protest in Peru claim at least 17 lives। तो आप सभी को जैसे पता होगा कि पेरू जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट के चलते हुए अब 17 लोगों की जान चली गई है। ये सारे प्रोटेस्टर्स जो है वो एक इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कस्टेलो, उनके सपोर्ट में किए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट कस्टेलो को हटा दिया गया था, ओके। एंड उनकी जगह पर अब पेरू के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट दीना बोलुआर्ते। तो दीना बोलुआर्ते को हटाकर वापस से पेड्रो कस्टिलो को लाने की अब डिमांड करी जा रही है, उसके लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। वी वॉन्ट पे अ फादिंग मोर सेज यूनियन कार्बाइड। तो ये क्या हो रहा है, ओके। भोपाल गैस लीक विक्टिम्स, आप सभी को पता होगा कि भोपाल में कुछ साल पहले, ठीक है, यानी कि भोपाल में कई साल पहले एक गैस लीक हो गई थी फैक्ट्री में, एंड द गैस वाज द यूनियन कार्बाइड, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। एंड ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसे कहा जाता है, ये बहुत ही मेजर, बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडिक इंसिडेंट्स में से एक माना जाता है। एंड इसके लिए इसके लिए जो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन है, उन्होंने कहा है कि वो इससे ज़्यादा और पैसे नहीं देंगे सेटलमेंट करने के लिए सेंटर को। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक तरीके से इनके बीच में व्हाट टू बी से इन द कोर्ट ये चीज़ ये चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है। सो द सेंटर वांट्स द यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन टू पे मोर for the victims of the Bhopal gas tragedy, but the Union Carbide Corporation says no, because they have set the limit that the Supreme Court, even as a constitution bench, asked the government why 50 crore rupees of the 470 million dollars paid by the company has still not reached the Bhopal gas tragedy victims। सो ये इस तरीके से चल रहा है। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में ही है, और उनको कंपेंसेशन, आई मीन ऑफ कोर्स द लॉस्ट लाइव्स का कंपेंसेशन तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक अमाउंट करके कुछ रिलीफ अगर मिल सके तो उसके बारे में बात हो रही है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। विल दिल्ली गवर्नमेंट कंसीड पावर ओवर ब्यूरोक्रेट्स। तो यहाँ पे सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में टसल चल रहा है, ओके। ये इसका डिटेल पेज 2 पे हमें मिलेगा। रो ओवर बीजेपी गंगा आरती इवेंट इन कोलकाता, इसके बारे में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीएन गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट्स टू ऑन्ड्रिया अरसू यूज अ डे आफ्टर ही वॉकड ऑफ द। आप सभी को पता होगा कि तमिलनाडु असेंबली में ये हुआ था कि तमिलनाडु के जो गवर्नर थे वो असेंबली में से, मतलब चलती हुई असेंबली में से जो डिस्कशन होता है उसमें से वो वॉक ऑफ कर गए थे, मतलब वहाँ से बाहर निकल के चले गए थे। और उनका जो है गवर्नर का, आप जानते होंगे कि अभी जो है वो गवर्नर के साथ बहुत ज़्यादा टसल चल रही है, चाहे वो बंगाल में हो, वेदर चीफ मिनिस्टर इज ममता बनर्जी, उनके साथ उनके बंगाल के गवर्नर का चल रहा है टसल।
whether it is in चाहे वो केरला में हो with the governor Arif Muhammad Khan, एंड चाहे वो तमिलनाडु में हो विथ R.N. Ravi as the governor and M.K. Stalin as the chief minister, चाहे वो दिल्ली में हो विथ अरविंद केजरीवाल जी एज द चीफ मिनिस्टर. तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं पॉपुलर टाइप हो गई है कि द गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में बहुत ज़्यादा टसल चली, बिकॉज ऑफ कोर्स द गवर्नर जो है वो इट्स अ पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटेड रहता है. तो उसके ऊपर है कि R.N. रवि जी जो थे वो उठकर चले गए थे एंड दे DMK गवर्नमेंट जो कि M.K. स्टालिन की पार्टी है, मिस्टर M.K. स्टालिन की, उनकी DMK गवर्नमेंट उस वक्त जो पावर में, उन्होंने तमिल वर्ड ऑन्द्रियो अरसू का यूज़ किया था टू डिनोट द सेंटर. उसके लिए गवर्नर जो है वो गुस्सा होके मतलब उन्होंने ऑब्जेक्ट करा था इस बात को. SC to hear जोशी मठ क्राइसिस प्ली ऑन Jan 16. आप सभी को पता होगा जोशी मठ में क्या हो रहा है. इट्स अ वेरी वेरी रिसेंट क्राइसिस आई वुड से. यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ द नेम अटल टनल, जो कि सेंटर ने बनाई थी. अटल टनल, टनल्स जो होती है ना वो बड़े से पहाड़ को खोद के, मतलब पहाड़ के बीच में समझ लीजिए आप गड्ढा करते हैं, होल करते हैं और उसमें से एक टनल निकाली जाती है. तो जो अटल टनल बनाई गई थी बाय द गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने ब्लास्ट डेटोनेटर्स का यूज़ किया था. ब्लास्ट करी थी पहाड़ को और उसके थ्रू टनल बनाया था. लेकिन उसका प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो जो ब्लास्ट करी है उस पहाड़ को तोड़ने के लिए, उसके कारण से अब लोगों के घरों में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आने लग गए हैं. उनके घर इतने फ्रेजाइल हो गए कि उसमें रहना एक खतरा हो गया है. तो अब बहुत सारे मतलब 400 से भी ज़्यादा लोगों के घरों में अब बहुत प्रॉब्लम आ गई है. तो नाउ दिस इज समथिंग, अ न्यू क्राइसिस हैव बीन क्रिएटेड. मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि दे वुड हैव टू डू द डेवलपमेंट. ठीक है, जो टनल बनाई गई है वो डेवलपमेंट के लिए था, रोड प्रोजेक्ट था, उसको बनाना ज़रूरी था. ओके, एंड नाउ द प्रोटेस्ट इज, मतलब प्रोटेस्ट तो नहीं है बट एक कहा यही जा रहा है कि द गवर्नमेंट शुड हैव बीन मोर केयरफुल, या फिर इसकी ज़रूरत नहीं थी. सो ये टसल चल रहा है. तो ये जोशी मठ जो है वो उत्तराखंड में एक जगह का नाम है एंड यहाँ पर ये इंसिडेंट हो रहा है. लोगों के घर में इतने बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं दैट वहाँ रहना मुश्किल हो रहा है. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ है ये, काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है, वी शुड से इट्स रादर अ क्राइसिस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर देन लाइक 400 तो घर है उसमें रहने वाले लोग, मतलब मोर देन 400 फैमिलीज़ की डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है. LG gives sanction to prosecute Shehla Rashid. Okay, the Lieutenant Governor V.K. Saxena has granted the sanction to prosecute former student activist Shehla Rashid for her tweets from 2019 about the army. Raj Nivas officials said on Tuesday the sanction is released to a 2019 FIR against her by the Delhi Police Special Cell on the basis of a complaint by one Alok Srivastav. The complaint alleged that Ms. Rashid's tweets were aimed at promoting enmity between different groups and indulging in acts prejudicial to maintenance of harmony. ठीक है, तो वो LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ V.K. सक्सेना, उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दे दी है कि शहला रशीद को प्रोसिक्यूट कर लिया जाए. उनके खिलाफ ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने जो ट्वीट्स करे थे, जो उन्होंने मैसेज करे थे ट्विटर पे, उस वजह से लोग जो है वो भड़के और उसके वो झगड़े की तरफ बढ़ने वाले थे. DTC to soon launch premium intercity buses within NCR. मतलब दिल्ली NCR के अंदर DTC जो है वो दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इज DTC. तो DTC जो है वो बसेस बहुत जल्दी ऐसी लॉन्च करेंगी जो कि इंटरसिटी बसेस रहेगी. मतलब दिल्ली में बहुत एरिया 200 किलोमीटर्स एरिया तक वो बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स तक वो ट्रैवल करेंगी. आफ्ताब पूनावाला जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंडेड फॉर 14 days. आफ्ताब पूनावाला हम सभी जानते हैं कि श्रद्धा वॉज अ गर्ल, ठीक है, वॉज अ वुमन जिसको आफ्ताब पूनावाला ने मार के उसके पीसेस करके एंड उसको जंगल में अलग अलग जगह पर फेंक दिया था. सो इट वॉज अ हॉरेंडस एक्ट बाय आफ्ताब पूनावाला, क्राइम ऑफ कोर्स, एंड इस वजह से अभी तक वो जेल में है और उसकी कस्टडी जो है वो अभी एक्सटेंड और कर दी गई है. एक्सक्लूडिंग सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम अ स्टेट रियाम निगेट्स ऑटोनॉमी. सो ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. कौन है हमारे? D.Y. चंद्रचूड. वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग. यू गेट टू नो दिस. हमें पता चला लेफ्टिनेंट गवर्नर इज V.K. सक्सेना, D.Y. चंद्रचूड इज द चीफ जस्टिस, जो कि हमें हेडलाइन से नहीं मिलता है. सो दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए.
ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई और स्टेट में रहते तो आपको किसी और स्टेट का, ये दीज आर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड इनके बारे में हमें खबर होनी चाहिए. आज द अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट वेयर द सिविल सर्वेंट्स पोस्टेड इन द नेशनल कैपिटल in relation to public order, police and land will come outside the purview of the executive power of the Delhi government. तो यहाँ पर ये टसल चल रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो होती है वो वैसे तो गवर्नमेंट यानी लेजिस्लेटर के कंट्रोल के बाहर रहती है, लेकिन ऑफ कोर्स ये डिस्क्रिपेंसीज हर गवर्नमेंट में, हर उसमें रहता ही है, हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहता है. यहाँ पर भी ऐसा कुछ है दैट अब ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो गवर्नमेंट है वो दे आर टेकिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द स्टेट. जैसे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स जो स्टेट के लिए काम करते हैं, या जो सेंट्रल के लिए काम, दे आर सिविल सर्वेंट्स. So they are not to be under the purview of legislature, but this is happening. तो उसके regarding जो है वो अब चल रहा है. So this is also important. Chief Minister denied timely appointment by LG office. A day after Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena invited Chief Minister Arvind Kejriwal for a meeting over the administration of the capital. Sources in the Delhi government said the LG's office refused to give him a timely appointment on Tuesday. Okay. तो LG ऑफिस ने चीफ मिनिस्टर को टाइम नहीं दिया एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट का. इस तरीके से कुछ बातें हो रही हैं. एसिड अटैक केस, पॉइजन्स एक्ट इन्वोक्ड, विक्टिम्स स्टिल इन स्टॉक. ये एक न्यूज़ है जो आपको पढ़ना चाहिए. MCT chaos, residents peeved at par, hungry elected councillors. Okay, this is all the city news, we can say the NCR news. important है, आपको सभी पढ़ना चाहिए. I'm not reading it aloud. You can read this. ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IOCL, सेलिब्रेट्स कस्टमर्स डे, फेलिसिटेट्स पेट्रन. ठीक है. सैलरी बैकलॉग इन सिविक बॉडी रिमेन्स अ ग्रोइंग वरी. ACB to move High Court for prosecution of AAP MLA. Anti-corruption branch is the full form of ACB. These are important organizations. ठीक है. Please pause it and read this news. So let's move. Okay. Central stand sought on sale of coronary stents after clinical studies. Delhi High Court on Tuesday asked the central government to respond to pleas seeking sale and marketing of coronary stents in the country only after submission of adequate supporting clinical studies. Okay, ठीक है. सतीश चंद्र शर्मा जो है वो भी दिल्ली कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं. So these are important people. And here we can say National Pharmaceutical Pricing Authority, the full form of MPPA. ठीक है. Row after Kolkata police deny permission for BJP's Ganga Aarti program. So row means एक एक तरीके से argument we can say, protest, या एक तरीके से थोड़ा सा शोर मचना करना, जो हम कहते हैं ना कि protest एक तरीके से बहुत छोटे लेवल का protest. So political row हुआ था क्योंकि बीजेपी ने गंगा आरती प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट किया था कोलकाता में, और पुलिस ने इसको डिनाई कर दिया था कि आप ये नहीं कर सकते हो. तो क्यों हुआ, क्या हुआ, यू कैन रीड दिस, पॉज इट एंड रीड दिस. TN Assembly condoles passing of Pele, others. So okay, Brazilian football Pele, Tamil scholars K. Nedun Shizian and Avvai Natarajan, script writer Arur Das, artist writer, इन सभी को कंडोलेंसेस जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से मिला था. विथ 2 minute or 1 minute silence observed, everybody standing. PM मोदी टू कमीशन मुंबई मेट्रो लाइन्स. ओके, आगे देखते हैं. मुंडा addresses
first G20 working group meeting on financial inclusion, important because ये international news भी है. Who is the tribal affairs minister? It's Arjun Munda. ठीक है, Arjun Munda, tribal affairs minister, addressed the plenary session of the first meeting of the G20 working group on global partnership for financial inclusion at Biswa Bangla Convention Center in Kolkata. He said India's vision is to promote a universal sense of oneness and work together to shape a new paradigm of human concentric globalization where no one would remain behind. Very important. And आप अब सभी जानते होंगे कि अभी G20 समिट वगैरह का भी हमारा जो लोगो है वो है वसुदेव कुटुंबकम, one earth, one family, इस तरीके से है. So you can read all these wishes poured in for singer Yeshudas on his 83rd birthday. Assam tribe seeks separate council. So ये सारी चीज़ें जो है you can pause it and read it. Man held at Mumbai airport with cocaine. Read everything guys, okay? उसमें से बात जो important है फिर उसकी detail पढ़ लेते हैं. Cane farmers threaten to intensify stir. Sugar cane farmers के बारे में है. What is this? You can read this in detail. You can pause it and read it. 10 days on, security agencies yet to identify Dangri twin attackers. Okay. Perpetrators of the Dangri twin attacks 10 days ago that left 7 civilians dead and 14 injured. तो उनको identify करने के लिए 2 more leaders leave Azad's party. Okay. The Democratic Azad Party DAP के 2 और senior leaders उसको छोड़ दिया. Pause it and read it if you want. You can. Delhi HC rejects plea to set up committee to oversee FCRA enforcement. What is FCRA? Is the full form is somewhere here, I think. I cannot remember the full form of FCRA. It's Foreign Contribution Regulation Act. Okay. तो oversee FCRA enforcement के लिए what is the news? You can always read it. 30% quota in government jobs for Uttarakhand women. The Lieutenant General, who is the governor of Uttarakhand, is Gurmeet Singh. Governor of Uttarakhand is Lieutenant General, retired Lieutenant General Gurmeet Singh. Okay, and he gave assent to the bill that 30% reservation should be for the native women of the state. Okay, in jobs. So yes, this is important news. Task Force NAPS former semi-activist. Always read it. Study sheds light on how black buck survives challenges. Black buck हम सभी को पता है एक एनिमल का नाम है and it is found only on the Indian subcontinent. Important news. तो ये उसके बारे में details है but you can always read. Calcutta HC lawyers face contempt proceedings. Yes, Calcutta के जो justice हैं उन्होंने उनके खिलाफ lawyers के खिलाफ जो है वो contempt of court वो करा है जिस वजह से बहुत कुछ अब देखते क्या हो सकता है. LDF government, that is the Left Democratic Front government, to amend 1960 land law. And what is the 1960 land law? To enable regularization of constructions on land assigned to settlers primarily in Idukki district solely for agricultural purposes. उसके ऊपर construction करना को वो लोग I think कर देंगे. बेंगलुरु मेट्रो वर्क साइट एक्सीडेंट क्लेम्स 2 lives. यस, बेंगलुरु में जो मेट्रो हो रही है वहाँ पे वर्क साइट में देखिए ये गिर गया है, इस वजह से एक मदर एंड उनका बेटा जो उनकी डेथ हो गई है. कोल्ड वेव इन लार्ज पार्ट्स ऑफ यूपी. इटावा कोल्डेस्ट एट 2.8 degrees Celsius. Tigris T4 gives birth to 4 more cubs at Pench Reserve in MP. पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है. ओके, आगे देखते हैं. 7-year RI for accused in IS recruitment in ये ठीक है. accused in the IS recruitment. आप सभी को पता होगा IS क्या है. Okay, report. This is a terrorist group of Pakistan. Okay, report sought on Kerala school arts festival welcome song. Okay,
वाई, यू कैन रीड द डिटेल्स. दिस इज मकर संक्रांति सेलिब्रेशंस के वक्त में. ओके, इन स्कूल इन ओंगोले, आंध्र प्रदेश. 4,500 penalty kicks in 12 hours. Kerala enters Guinness World Records. Wow. This is something interesting. US ambassadors fund to help restore Paiga Tombs complex in Hyderabad. Okay. US ambassadors ने पैसे दिए हैं, फंड्स दिए हैं ताकि वो हैदराबाद में पैगा टॉम्स को वापस से रिस्टोर कर सके. इंपॉर्टेंट न्यूज़. This, guys, I seriously request you all, please read it. एंड दिस इज़ बेसिकली एक तरीके से ये एडिटोरियल पेज है. यहाँ पर एनालिसिस होता है टॉपिक का, करंट अफेयर्स का जो भी अभी चल रहा होता है. तो ये रशिया और यूक्रेन के वॉर में ये जो इनका लड़ाई चल रही है उसके बारे में उसका एक एनालिसिस है. उसमें जो स्टैनली जॉनी है उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, ओपिनियंस दिए हैं अबाउट द वॉर एंड इससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है. सो प्लीज़ रीड इट, इट्स फॉर योर गुड. ओके, इसमें हमें क्या डिटेल्स पता चलती है, प्लस हमें ऐसे राइटिंग एक्सपीरियंस होता है. ओके, ऐसे लिखना हमें एक तरीके से पता चलता है. सो इट्स वेरी गुड. आंसर राइटिंग हमारी डेवलप होती है, लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती है. बैड एंड अगली, अ गवर्नर्स डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशन हैज सेट ऑफ अनसेवरी इवेंट्स. ओके, ये वही बात है कि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि जो है वो असेंबली में से उठ के चले गए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में से, विधानसभा में से. सो पॉज द स्क्रीन and read it. Okay, I'll move ahead now. Beginning of India's cultural renaissance एक तरीके से एक रेवोल्यूशन होता है, एक रिनोवेशन होता है. एंड ये किस बारे में बात करें, द काशी तमिल संगम. ओके, चूँकि बनारस में तमिल कल्चर को जिस तरीके से दिखाया गया है कि तमिल टेक्स्ट वगैरह रखे गए हैं, सॉन्ग्स एंड ऑल दैट, तो उस बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं. इम्पोर्टेंट, मतलब दिस शुड बी रेड. ओके, इन डिटेल. इसमें एज एन एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ पॉलिटिकल नहीं होता है, बट इट्स जस्ट व्यूज, ओपिनियंस जो कि रीड होना चाहिए. अ प्लॉट ऑफ लूजर्स, बोल्सोनारो शुड कंसीड डिफीट एंड आस्क हिज सपोर्टर्स टू स्टैंड डाउन. ओके, दिस इज़ इन ब्राज़ील. रिगार्डिंग ब्राज़ील में फिर से क्या हो रहा है, बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं. एंड जो जेयर बोल्सोनारो ने रिपीटेडली कहा है दैट इफ़ ही फेल टू गेट री इलेक्टेड इट कुड ओनली बी थ्रू फ्रॉड. तो इस तरीके से कि ये बहुत कहा जा रहा है कि जो जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बहुत कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ था. सो अगेन इम्पोर्टेंट, शुड बी रेड. ओके, एंड अभी उनके प्रेसिडेंट जो है वो लूला है. प्रेसिडेंट लूला, उनका पूरा नाम है लुई इनासियो लूला दा सिल्वा. एंड उन्होंने जेयर बोल्सोनारो को हराया था. तो ये इसके अगेंस्ट लूला यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है. पॉज इट, रीड इट. आगे देखते हैं हम. barking up the wrong tree. This is in a welcome move. The Election Commission of India has announced its intention of introducing remote voting across the country, facility to enable voters who are residents elsewhere to vote in their home constituency. जैसे बहुत सारे reasons की वजह से स्टूडेंट्स होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. जॉब्स के लिए होता है कि पीपल हैव टू मूव आउट ऑफ देयर होम स्टेट एंड गो समवेयर एल्स. तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक नया इंट्रोड्यूस करा है कि अब हम दूसरे स्टेट में रहकर भी अपने स्टेट के लिए वोट कर सकते हैं. यू शुड रीड दिस. द रेस फॉर द दलित वोट इन यूपी. नाउ दिस इज समथिंग एन एनालिसिस ऑफ द कास्ट. तो दिस शुड बी रेड इन डिटेल. इसकी डिटेल जो है वो यहाँ पर है. तो इट्स गुड इफ दिस इज रेड. ये पूरा जो है, यू कैन पॉज इट, रीड इट, अनपॉज व्हेन यू आर डन. ओके, लेट्स मूव अहेड. Decriminalizing homosexuality but no same-sex marriage. Okay. So अब यहाँ पर बात ये हो रही है, यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी की बात हो रही है कि अब होमोसेक्सुअलिटी का तो इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब लीगल कर दिया, लेकिन अभी भी सेम सेक्स मैरिजेस को है. मतलब अ मैन मैरिंग अ मैन, वुमेन मैरिंग अ वुमेन, मतलब एक ही सेक्स के लोग, फीमेल मैरिंग फीमेल, इस तरीके से अभी भी बहुत जगहों पर अलाउड नहीं है. तो उसको लीगलाइज करने के लिए बहुत डिमांड्स एंड प्रोटेस्ट हो रहे हैं. तो रीड इट, इम्पॉर्टेंट. यहाँ भी हमने हाईलाइट करा है, राइट? यस, ठीक है. वेस्ट बंगाल टू बैन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स. इम्पॉर्टेंट. 1973 में क्या हुआ था? रीड दिस.
कैलकटा ट्रैम स्ट्राइक 1923 अंडर द ब्रिटिश राज, क्या हुआ था? दिस यू शुड ऑल्सो रीड दिस, पॉज इट एंड रीड इट. लेट्स मूव अहेड. वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट. अच्छा देखिए, यहाँ पर बात यह आई है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं रीड नहीं कर रही हूँ, ये एनालिसिस है पेपर का. देखिए, हर चीज़ couldn't be explained because what is written here is just plain facts. तो वो फैक्ट्स को आपको समझना है, आपको पढ़ना है. एंड दीज आर सब्जेक्टिव कॉलम्स. जो हमने लास्ट के 2 पेजेस देखे हैं, जो मैंने डिस्कस नहीं किया है, दोज आर बेसिकली ओपिनियंस एंड व्यूज एक पर्सन के. सो दे आर वेरी सब्जेक्टिव. यू मे अग्री विद इट, यू मे नॉट अग्री विद इट. सो यहाँ पर फैक्ट्स से ज़्यादा ओपिनियंस है. दीज आर नॉट जस्ट प्लेन फैक्ट्स, ऐसा नहीं है. मतलब फैक्ट्स के साथ साथ यहाँ पर ओपिनियन को इन्होंने इंक्लूड करा है. सो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी और रीड दिस इज व्हेन यू रीड इट ऑन योर ओन. तो यहाँ पर ये पेज प्रोवाइडेड है, यू शुड रीड इट. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट फोरकास्ट स्लैशेस ग्लोबल ग्रोथ इन 2023. ओके. AUM ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रोज टू 39 लाख करोड़. ओके. सो अकॉर्डिंगली दिल्ली में थोड़ा सा पोल्यूशन कम हुआ है, PM 2.5 का. दैट्स गुड न्यूज़ आई थिंक. बट 4 years में बहुत कम रिड्यूस हुआ है, बट ओके स्टिल इट इज़ रिड्यूस्ड. Gem and jewelry exports declined in December. Okay, the past 8 years were the warmest on record. Copernicus. Okay. So अब देखते हैं the stalemate between Telangana and AP, sorry that is Andhra Pradesh. If आप सभी को पता होगा कि in the year 2000 आंध्र प्रदेश स्टेट में से निकल कर एक तेलंगाना स्टेट जो है वो फॉर्म हुआ था, बाइफरकेट हुआ था. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 states डिवाइडिंग द असेट्स एंड लायबिलिटीज. हम जानते हैं कि जब पाकिस्तान एंड इंडिया का भी हुआ था ना, तब भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, कौन सा असेट कितना डिवीजन होना चाहिए. तो उसी को लेकर है कि अभी 8 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं bifurcation को. I think in the year 2014, not 2000, I'm so sorry, in the year 2014 according from the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 तेलंगाना निकला था. I'm really very sorry for getting the year wrong. तो इतने सालों बाद भी अभी तक भी प्रॉपर डिविजन असेट्स का यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है. तो यू शुड रीड दिस ऑल्सो, पॉज इट एंड रीड इट. लेट्स मूव अहेड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं. ओके, पॉज एंड रीड. आगे बढ़ते तब तक. RBI's revised guidelines for locker management. Okay, for bank and customer. This is also important. Should be read in detail. यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Safety, transparency and effective management of safe deposit lockers provided by banks. RBI has released a list of revised guidelines which came into force from January 1. Okay, तो ये लॉकर्स को लेकर है. वो लॉकर्स बैंक में लॉकर्स जहाँ पर हम हमारी चीज़ें पैसे वगैरह स्टोर करते हैं, उससे रिगार्डिंग है कि वहाँ पर नई गाइडलाइंस क्या है लॉकर मैनेजमेंट के लिए. तो नया क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ऑपरेट जो लॉकर्स हैं, बैंक को मेजर्स मतलब अब ये स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो कोई भी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, मतलब लॉकर तोड़ के घुसने की कोशिश वगैरह, ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी नहीं हो, इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स होने चाहिए. ऑल दिस इज रिटन हियर. आगे बढ़ते हैं. द यूनियन गवर्नमेंट सेंड्स आउट, ये आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. यू मस्ट नो कि ये भारत वर्ड जो है अभी अभी ऐड करा हुआ है कुछ टाइम पहले ही फॉर द इंक्रीजिंग यूज ऑफ हिंदी. अब ये एक लहर हम कह सकते हैं, डिमांड कह सकते हैं, इसलिए अब इंडिया को कहा गया है इट शुड बी नाउ भारत. अब धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम इंग्लिश टू वी आर कन्वर्टिंग इनटू हिंदी. ओके. The Union government sends out a message of unity and confluence. The term center is absent in the constitution as the Constituent Assembly did not want to centralize power. तो सेंटर जो है वो अभी एब्सेंट है ताकि ऐसा ना हो कि पावर जो है वो सेंटर मतलब किसी भी चीज़ का मेन फोकस, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सेंटर टर्म जो है वो एब्सेंट है. द एम्फेसिस एट दैट टाइम वाज ऑन द कंसोलिडेशन ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड कंट्री. मतलब बहुत सारी जगहों को, क्योंकि उस वक्त हम जानते हैं प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सभी को मिला के एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड कंट्री बनाना कि उनकी इंडिविजुअलिटी भी गायब ना हो, वो सभी प्रोविंसेस अपने आप में इंडिविजुअल भी, उनकी आइडेंटिटी भी ना खोए, और साथ ही वो एक बड़ी सी यूनियन का हिस्सा भी हो, मतलब एक यूनाइटेड कंट्री का हिस्सा हो. सो यू अगेन हैव टू रीड इट.
इट इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ द तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूज़ नहीं करेंगे एंड उसको रिप्लेस करेंगे यूनियन गवर्नमेंट के साथ. यूनियन गवर्नमेंट का मतलब है कि जो सभी स्टेट्स ने आपस में आकर एक यूनिटी क्रिएट करी है, यूनियन क्रिएट करी है, उन सभी को एक साथ मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट, कि वो सभी स्टेट्स को एक साथ बांध के रख सके. सो दिस इज़ अ गुड डिसीजन, इट्स अ मेजर स्टेप रिगेनिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमारे आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन का द फेडरलिज्म वाला पार्ट उसको वापस से स्ट्रेंथ देता है. तो ये आर्टिकल 1 दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें बताया व्हाट इज द नेचर ऑफ द कंट्री, क्या है. तो नेचर ये है कि हर स्टेट इक्वल है, नो स्टेट इज मोर और लेस, लेकिन ये है कि इन सभी स्टेट्स के ऊपर सभी स्टेट्स को रेगुलेट करने के लिए, उनको यूनाइटेड रखने के लिए एक यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म है. सो दिस इज अ वेरी गुड पैरा, शुड बी रेड. इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ना. You should read this. Okay, understand economics to know policy. This paper highlights the importance of instilling knowledge of economics among the public. So, what is it? Again, should be read. You can read this first para first. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं. And then you should read this. चलिए pause करके few must have read. ये should attempt the quiz. What I do is every time, क्योंकि of course यार nobody knows the answers ना, and what I do is I read the questions first. हर बार जैसे इसके सारे questions पढ़ लिए, फिर मैं कल के quiz के वापस से यहाँ पे questions पढ़ के और उनका आंसर देखती हूँ. सो इट जैसे कि डबल रजिस्टर हो जाता है माइंड में, आंसर्स एंड क्वेश्चंस भी अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं. तो आज ये क्विज कौन से टॉपिक के ऊपर है. जनवरी 11 को 1935 में अमीलिया ईयरहार्ट ने बिकेम द फर्स्ट एविएटर टू फ्लाई सोलो फ्रॉम हवाई टू कैलिफोर्निया. ओके, तो फर्स्ट इन एविएशन मतलब एविएशन जो कि एयर ट्रांसपोर्ट है. सो अमीलिया ईयरहार्ट वाज द फर्स्ट एविएटर, सोलो एविएटर टू, मतलब पहली वो थी जिन्होंने एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मतलब सोलो फ्लाई किया था. सो वाओ, दिस इज गुड. Can okay, the word of the day again increases your vocabulary. It is impanel. Enter into a list of prospective jurors, select from a list used as a verb. तो impanel मतलब panel करना, to be in a panel. Synonyms is impanel, empanel and impanel or panel. Usage, how are the judges empaneled for these competitions, मतलब कैसे जजेस को इकट्ठा किया जाता है. तो impanel मतलब एक ग्रुप में एंटर होना. ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोस्पेक्टिव जूरर्स हम सभी को पता है, जो एक केस की सिटिंग में बैठते हैं एंड फिर केस सुनने के बाद अपना डिसीजन देते हैं. ओके, इसको ज्यूरी भी कहा जाता है, राइट. तो ये पेज 1 से है, विच वी डोंट नीड टू रिपीट रियली. DSE गिव्स नॉट टू परचेज इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम. ओके, DSE इज अ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. दिस इज इम्पॉर्टेंट न्यूज़. ओके, इम्पॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम्स को खरीदने के लिए कि ओके अमाउंटिंग टू रुपीज़ 4,276 करोड़ जितना सामान डिफेंस सिस्टम्स के लिए लेने के लिए. और फोकस इज ऑन द एयर डिफेंस, इम्पॉर्टेंट अगेन. ओके, हमारे डिफेंस स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. कोलिजियम सेंड्स आउट रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू 5 HCs, इम्पॉर्टेंट अगेन. कोलिजियम होता है एक ग्रुप ऑफ जजेस होता है जो कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जैसे जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए रिकमेंडेशन करता है. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. 5 कौन से जजेस हैं, कौन से कोर्ट के हैं, वो सभी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं डिटेल्स. द कोलिजियम इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड ओके एंड द जजेस आर दीज, और भी आप पढ़ सकते हैं. ये सारे जजेस हैं. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू टेक अप सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट फॉर प्रिलिमिनरी डिटर्मिनेशन. अगेन इम्पॉर्टेंट. देखिए, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब डिस्कशन होगा सेक्शन 6A का. ये सिटीजनशिप एक्ट का है जो कि 1955 का है. सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इन्फॉर्मिटी. ओके, इसके ऊपर यहाँ पर आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं. इट वाज
entered into a memorandum of settlement called the Assam Accord, signed on August 15, 1995 by then Rajiv Gandhi government with leaders of Assam movement to preserve and protect Assamese culture, heritage and linguistic and social identity. Accord came at the end of a 6-year agitation by the All Assam Students Union to identify deport undocumented immigrants, mostly from neighboring. Okay, तो ये उस बारे में है कि जो इमिग्रेंट्स इलीगली एंटर कर रहे हैं बांग्लादेश और बाकी आसपास की जगहों से आसाम में, उसको रिगार्डिंग है. एंड हमारे सोलिसिटर जनरलिस्ट मिस्टर तुषार मेहता, इम्पॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि सेक्शन 6 से वैलिड है कि आसाम में इस कल्चर को प्रिजर्व करना है एंड ऑल दैट. तो पिटिशंस चैलेंज करे हुए सेक्शन 6 को चैलेंज करते हुए पिटिशंस डाले गए हैं, उसी को लेकर अब डिस्कशन हुआ. लोन फ्रॉड कोचर्स रिलीज फ्रॉम जेल. Chanda Kochar, who was the former managing director, chief executive CEO and CEO and MD of ICICI Bank, Chanda Kochar, उनको अभी हाई कोर्ट ने रिलीज कर दिया है. लेकिन ऐसा there is news कि the CBI will now petition the Supreme Court ताकि चंदा कोचर कोचर्स को, चंदा कोचर एंड हस्बैंड, उनको वापस से जेल में डाल दिया जाए. क्विकली हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि आप लोग भूलें ना. The name of the channel is Demystified. Okay. No change in air quality in most cities covered by national program. DGCA issues show cause notice to go first. Indian diaspora, a unique force in the global system. Murmu. Shinde, this is Draupadi Murmu, president की कहाँ है? Shinde faction of Shiv Sena says it is the real party. 5-judge SC bench to hear Sena factional dispute on Feb 14. आप सभी को पता है कि अभी शिवसेना जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में थी, लेकिन अभी उनका बाइफर्केशन हो गया है. एक नाथ शिंदे अब जो है वो उद्धव ठाकरे को हटा के सीएम बन चुके हैं महाराष्ट्र के. उनके बीच में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ एंड एक नाथ शिंदे जो है वो सपोर्टेड बाय द बीजेपी. तो अभी भी ये पार्टी उन्होंने चेंज नहीं करी और कह रहे हैं कि एक नाथ शिंदे क्लेम कर रहे हैं कि शिवसेना का जो उनका फैक्शन है, उनके सपोर्टर्स, दैट इज द रियल पार्टी एंड द वन सपोर्टिंग उद्धव ठाकरे इज सेइंग दैट वो that is the real faction. उद्धव ठाकरे वाला जो सेक्शन है that is supported by the Congress. So this is a tussle going on. JNK situation is not under the control of center. Omar, National Conference की Vice President, Chief Minister and former Chief Minister Omar Abdullah said कि JNK की situation center के control में नहीं है. Why नहीं है? You can read it. Amid talk of JNK Assembly election, BJP pushes to streamline party unit. ओके, मतलब बीजेपी को ही वोट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि JNK मतलब जम्मू कश्मीर में जो असेंबली ऑफ इलेक्शंस होने वाले हैं, मतलब जो जिसके बारे में टॉक्स कर रहेंगे उसमें बीजेपी को मिलना चाहिए. बीजेपी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लाइट ऑफ कश्मीरी पंडित्स. खारगे इज अ सीनियर कांग्रेस लीडर. ही इज द प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खारगे, एंड ही से इज दैट कश्मीरी पंडित्स के साथ जो कुछ जो है वो बीजेपी की वजह से हुआ है. JDU लीडर यानी जनता दल का यू वाला फैक्शन लीडर ट्रिगर स्पेकुलेशन विद इनवाइट टू बीजेपी लीडर्स इन बिहार. ओके, उन्होंने बीजेपी लीडर्स को इनवाइट किया था. व्हाई, हाउ, देख सकते हैं. राहुल गांधी विजिट्स गोल्डन टेम्पल. SED asked him to clarify his view on Blue Star. Operation Blue Star 1984. You should know this. If you don't, write, मतलब just finish the newspaper and go to the YouTube net and अभी के अभी you should know. RSS chief bats for rights of transgender LGBTQ citizens, very important. And Kotiswar Singh appointed acting CJ of Guwahati HC. Okay. A Raja appears before special court in DA case. Okay. Joshimath residents oppose raising demand higher relief payments. हम ये पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. Cyrus Mistry death. PIL seeks charge of culpable homicide. Annual police conference to begin in Delhi on January 20. All इस सब की डिटेल्स आप पॉज करके you should read it. हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, वरना मैं सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करती. NSG did not find anything suspicious on Moscow flight. Okay, the NSG is, sorry guys, what is the NSG is, I'm sorry for the disturbance. Okay. NIA, that is the National Investigation Agency, NAB's logistic provider to gangster from Haryana. With trade pact becoming a reality, Australian PM set to visit India. Important. Anthony Albanese is the Prime Minister of Australia. Conference to discuss relations between judiciary and legislature. Very, very important. Okay, read this. मतलब
Okay. Kin carry pregnant women across river, NHRC intervenes. These are news for you to read. इसमें डिस्कस करने का कुछ नहीं है. These are just plain news facts है ये. Okay. China says it's concerned over safety of its citizens in Pakistan. Poll panel issues warrants against Khan, aids in contempt case. यानी इमरान खान, the former former prime minister of Pakistan, उनके against बहुत सारे contempt case, चार्ज शीट फाइल करी जा रही है. Okay. Canada imposes sanctions on 4 Sri Lankans over rights violation. Okay, execution of protesters in Iran, state sanctioned killing, says UN. आप सभी को पता होगा कि ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं हिजाब केस को लेकर, हिजाब रो को लेकर. एंड अभी अभी उन्होंने मोरालिटी पुलिस ईरान में उसको मोरालिटी पुलिस को उन्होंने खारिज तो कर दिया है, इलीगल कर दिया है, बट स्टिल मतलब इट्स नॉट वेरी ईजी. ठीक है. लूला स्लैम्स फार राइट टेरर एज ब्राज़ील क्लियर्स प्रोटेस्ट कैम्प. लूला द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील. यूके ब्रिंग्स इन लेजिस्लेशन. ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. ओके, यहाँ पर तो ठीक है. लेजिस्लेशन रेगुलेशन लेबर स्ट्राइक्स आफ्टर डिस्कशंस फेल. ओके. यूके के अभी प्राइम मिनिस्टर यू मस्ट नो इट्स हु? ऋषि सुनक. Indian origin Rishi Sunak, Prime Minister of UK. Russia steps up attack on Ukraine Soledar. Oh my god, okay. China suspends visas for South Korea's. अभी अभी चाइना ने अपनी बॉर्डर अभी खोल रहे हैं, वो धीरे धीरे इमिग्रेशन को अलाउ कर रहे हैं, ट्रैवल को अलाउ कर रहे हैं आफ्टर द कोविड थिंग. Srika's political rival UNP and SLPP declare alliance to contest votes together. सब इंटरनेशनल पॉलिटिकल न्यूज़ है, should be known. ठीक है. देखते हैं आगे. प्री पोल बजट अनलाइकली टू फीचर बिग रिफॉर्म्स, रूरल स्पेंडिंग टू राइज. ओके, ये देखते जाइए, आप सभी रीड कर सकते हैं. पॉज इट एंड रीड ऑल दिस. ये आर न्यूज़ डिटेल. जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनको इकोनॉमी से रिलेटेड है, दे शुड नो दिस. स्पोर्ट्स के साथ भी सेम है, सारे स्पोर्ट्स न्यूज़ यहाँ पर है. सो दिस इज़ नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड. ये सारे इफ़ आई रीड आउट एवरी न्यूज़ इट विल बी अ लॉट ऑफ टाइम, सो हमें फटाफट ही ख़त्म करना है. कोहलीज 45th ODI सेंचुरी सेट्स अप इंडियाज बिग विक्ट्री. वेरी इंपॉर्टेंट. कोहली ने श्रीलंका टीम को डिफीट करा है एंड हैव वन द मैच. नॉट कोहली, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, बट पर्सनली हिज परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड. ओके. ऑल द न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं क्या, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पोर्ट्स न्यूज़ भी, बट आई एम नॉट रीडिंग इट अलाउड बिकॉज इट्स जस्ट प्लेन न्यूज़, राइट? देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन और रीड अलाउड. यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड रीड इट. ओके. International sports news, national sports news, state sports news, so everything. And with this, our analysis for today is over. Thank you so much for watching, everybody, and keep watching. Like, share, subscribe.